जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा ज़रूरी खबरें सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे ही मिलेंगी। तो हमसे जुड़ जाइए, एक जगह जुड़िए तथा सटीक और सही इन्फॉर्मेशन पाइए तथा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी मिल सके। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा तथा ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है, जिनके एडमिशन हो चुके हैं BA BSc BCom एंड BCA के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके एडमिशन हो चुके हैं, जिनका एडमिशन आज की डेट में भी होगा या कल की डेट में भी। अभी देखिए कट ऑफ, जो लास्ट कट ऑफ है उसके एडमिशन पोर्टल ओपन है, तो जिन लोगों ने फीस पेमेंट नहीं की है वो जल्द से जल्द कर दें। नेक्स्ट कट ऑफ आने की कोई संभावना अभी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उनके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी नेक्स्ट कट ऑफ आने की संभावना नहीं है। तो अगर आपने कोर्स फीस पेमेंट नहीं की है तो जल्द से जल्द कर दें। और स्टूडेंट पोर्टल पे आप जल्द से जल्द लॉगिन कर लीजिए। स्टूडेंट पोर्टल का वीडियो पड़ा हुआ है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको देख लीजिए और स्टूडेंट पोर्टल अपना जल्द से जल्द बना दीजिए। जिनका नहीं बन रहा है वो एक हेल्पलाइन नंबर है, जो आपको जैसे साइन इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर शो हो जाएगा, एक मोबाइल नंबर, उस पर आप मैसेज करके अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा वहाँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन होने लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज आपकी इंडक्शन असेंबली थी। 21 सितंबर है आज, और आज आपकी इंडक्शन असेंबली थी। बहुत से स्टूडेंट्स आए, उनके पेरेंट्स आए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और आपकी इंडक्शन असेंबली लगभग ख़त्म हो चुकी है अब। और आपका सेक्शन कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है आज ही की डेट में, और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जो BA BSc BCom एंड BCA सेमेस्टर 1 की क्लासेज हैं वो आपकी कल यानी 22 सितंबर से चलेंगी। और जो टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल को हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो 11:30 से चलेंगी, क्योंकि कुछ सेमेस्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसके वजह से आप लोगों की क्लासेज 11:30 से चलेंगी। उसके बाद पुनः एक न्यू टाइम टेबल आएगा और आपकी क्लासेज 9:20 से स्टार्ट होंगी, 9:20 से 5:20। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करें, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेक्शन कार्ड कैसे डाउनलोड करें और कैसे पता चलेगा कि कब और किस सेक्शन में किसकी क्लास है, क्योंकि सबके सेक्शंस अलग अलग हैं बहुत सारे बच्चों के। तो किस सेक्शन में किसकी क्लास है, किस टाइमिंग पे किसकी क्लास होगी, और सेक्शन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए स्टूडेंट पोर्टल कैसे क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने बताया है, तो उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। सेक्शन कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए ये आपका डैशबोर्ड, जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे रजिस्टर करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। डैशबोर्ड में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए सेक्शन कार्ड वाला कॉलम है। इस सेक्शन कार्ड वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन कार्ड ओपन हो जाएगा। सेक्शन कार्ड देखिए कैसा दिखेगा, ऐसा आपको कुछ सेक्शन कार्ड दिखेगा। जैसे देखिए इस बच्चे का बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी है, तो अगर इसके सेक्शन का जो इसका थ्योरी का देखा जाए तो बॉटनी की थ्योरी क्लास सेक्शन 2 पे है, माइक्रो की थ्योरी क्लास सेक्शन 1 पे है, जूलॉजी की सेक्शन 2 पे है, प्रैक्टिकल क्लास सेक्शन 3, सेक्शन 1, सेक्शन 3 ऐसे है। आपको जब तक आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है तब तक आपको सेक्शन कार्ड लेके कॉलेज जाना है। बिना सेक्शन कार्ड के कॉलेज में क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेक्शन कार्ड जरूर लेके जाइएगा। सेक्शन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है ये हमने बता दिया, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नेम, कोर्स, सेमेस्टर और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता करके सीधा जुड़ सकते हैं। आपको सिलेबस, अपडेट, नोट्स, एग्जाम्स आदि जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डायरेक्टली दे दी जाएगी। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। देखिए दूसरा सेक्शन कार्ड भी हमने दिखाया है, ये PCM का सेक्शन कार्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पर देखिए सेक्शन 1, मैथमेटिक्स का सेक्शन 2। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो फिजिक्स सेक्शन 2, केमिस्ट्री सेक्शन 2, मैथमेटिक्स आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके ट्यूटोरियल्स होंगे। एग्जामिनेशन प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड आगे वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम BSc के क्लास टाइम टेबल की बात करेंगे। देखिए जो नया टाइम टेबल अभी आपका आया है ये 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ही एप्लीकेबल है। 29 सितंबर के बाद सेमेस्टर 2 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और एक न्यू टाइम टेबल आएगा।
ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग जो होगी वो 9:20 से 5:10 तक हो जाएगी। सॉरी 9:20 से 5:20 या 5:10 तक रहेगी आपकी टाइमिंग, लेकिन सुबह की जो टाइमिंग है अभी 11:30 वो आपकी हो जाएगी 9:20 से। तो आपकी क्लासेस 9:20 से स्टार्ट होंगी। तो हम अभी की बात करते हैं कि 22 से 29 सितंबर के बीच में कौन सा क्लास टाइम टेबल। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के पहले जो होगा वो आपका सेमेस्टर होगा, और सब्जेक्ट के बाद जो होगा वो आपका सेक्शन होगा। जैसे देखिए, हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सेक्शन नहीं है, और बायोफिजिक्स में भी कोई सेक्शन नहीं है। देखिए, अगर मैथ की बात करते हैं तो देखिए मैथ का सेक्शन 1 है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर 1 का मैथ का सेक्शन 1 आपका 12:50 से 1:30 और 1:30 से 2:10 आपकी दो मतलब 2 पीरियड की क्लास एक साथ होगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। 2 पीरियड की आपकी क्लास एक साथ होंगी, और जो आपकी क्लासेज चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। आपका सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ रहता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सैटरडे संडे ऑफ रहती हैं। तो आपकी जो क्लासेज चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जिसका जो सेक्शन है वो ध्यान से देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो आपका सेमेस्टर होगा, राइट साइड की बात करें तो आपका सेक्शन होगा। देखिए, जैसे ये आई बना है, ये आपका सेमेस्टर है, और 1 2 3 4 5 ऐसे अगर देखेंगे आप तो आपका सेक्शन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अगर और देखिए जैसे बॉटनी है, बॉटनी का अगर सेक्शन 1 की बात करें, सेमेस्टर 1 सेक्शन 1, तो ये आपका 2:30 से 3:50 तक चलेगा। कौन से डिपार्टमेंट पे चलेगा? BLT 1 पे चलेगा। और ऐसे मैथ का भी देख लीजिएगा आप, मैथ फिजिक्स और प्रैक्टिकल। देखिए, जो प्रैक्टिकल के सेक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी सेक्शंस है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं लगा है वो आपकी थ्योरी क्लासेज हैं, जिसमें प्रैक्टिकल लिखा हुआ है जैसे ये देखिए, सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेक्शन 3, जो आपका प्रैक्टिकल के बाद लिखा है वो आपका सेक्शन है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 3 ये आपका सेक्शन 3 का है। सेक्शन 4 का इसी तरह देखिए नीचे दिया हुआ है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की क्लासेज आपकी 12:50 से 2:10 चलेंगी, और आपके सेक्शन कार्ड में आपका सेक्शन दिया होगा। ये आपका मंडे ट्यूसडे का था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ये देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कॉलेज द्वारा कि सेमेस्टर 1 फिजिक्स 1 जो आपका ये स्टार्टिंग में है वो आपका सेमेस्टर 1 है, फिर फिजिक्स थ्योरी ऑफ सेक्शन 1। और अगर फिजिक्स के बाद 2 लिखा होता तो सेक्शन 2, फिजिक्स के बाद 3 लिखा होता तो सेक्शन 3। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज आप चेंज कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें लगभग समझ आ जाएंगी। और इसी तरह प्रैक्टिकल के बाद जो लगा है वो आपका सेक्शन है, और जो फिजिक्स प्रैक्टिकल के पहले है वो आपका सेमेस्टर है। सेमेस्टर 1 का जो टाइम टेबल है वो सेमेस्टर 2 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए जो टाइम टेबल है यही एप्लीकेबल रहेगा, और आपका सेक्शन कार्ड भी वही रहेगा। जो टाइमिंग्स चेंज होती रहेंगी, जैसे बीच में एग्जाम्स पड़ेंगे तो न्यू टाइम टेबल आएगा, लेकिन जो आपका जनरली रहेगा वो आपका सेक्शन कार्ड यही रहेगा, सेक्शन कार्ड चेंज नहीं होगा आपका। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। ये था BSc का। अब BA की बात करें, BA में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी का सब्जेक्ट क्रैश कर सकता है। तो जिनका क्रैश कर रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में रजिस्ट्रार की हेड विनीता जॉन मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी का क्रैश हो रहा है तो। अगर इसमें हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो सेमेस्टर 1 है उसका सेक्शन 1 आपका 11:30 से 12:10 चलेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर का सेक्शन 2 आपका 12:10 से 12:50 चलेगा, और सेक्शन 3 आपका चलेगा 1:30 से 2:10। हिंदी में भी ऐसे देखिए, 11:30 से 12:10 सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 आपका 12:10 से 12:50, सेक्शन 3 आपका 12:50 से 1:30, और जो 2:10 से 2:30 है वो आपका लंच रहेगा। ऐसे आप देख लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे देखिए ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसका जो प्रैक्टिकल क्लास चलेगी वो 2:30 से 3:10 और 3:10 से 3:50। इसमें सेक्शंस डिवाइड नहीं होते हैं, अगर सेक्शंस डिवाइड भी होगा तो आपका मैम बता देंगी, जो आपके क्लास ज्योग्राफी की मैम होंगी वो आपको बता देंगी कि किस टाइम पे किस सेक्शन वालों का होगा। वो कंबाइंड भी करा सकती हैं, तो आप लोग एक बार अपनी डिपार्टमेंट में कंसर्न कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी लगभग समझ आ गई। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेक्शन आपका लास्ट में है और जो स्टार्टिंग में है वो आपका सेमेस्टर है, तो सारे टाइम टेबल आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेक्शन कार्ड में आपका वैसे ही दिया हुआ है, एज इट इज आप उसको उठा सकते हैं। बात करते हैं बीकॉम के टाइम टेबल की। बीकॉम का टाइम टेबल भी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ही एप्लीकेबल है, न्यू ये वाला। उसके बाद न्यू टाइम टेबल आएगा। इसमें भी देखिए आप मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है बिजनेस लॉ, अकाउंटिंग लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशंस, मनी बैंकिंग, इसमें तो सारे पेपर हैं।
फैकल्टी नेम कौन कौन आपको पढ़ाएगा ये भी दिया हुआ है। 2:10 से 2:30 आपका ब्रेक रहेगा। बाकी इसमें तो लगभग समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेमेस्टर 1 LT1 ये सब लिखा हुआ है। अकाउंटिंग 1 का क्लास किस समय चलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्लास कब चलेगा, तो वैसे बीकॉम वालों को दिक्कत नहीं होगी, तो बीकॉम वाले समझ जाएंगे। तो लगभग सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब बीसीए की बात कर लेते हैं। बीसीए का भी देखिए टाइम टेबल ऐसा है। बीसीए के टाइम टेबल में देखिए जो S1 है आपका, वो आपका सेमेस्टर है, और P2 जो है वो आपका पेपर है। किस पेपर की क्लास और किस सेमेस्टर की क्लास। जैसे देखिए ये मंडे को आपका 11:30 से 12:10 तक है, वो S1 है, P2 है। तो जो सेमेस्टर 1 का P2 पेपर, और इसी में देखिए सेमेस्टर 3 का P6 जो स्टार्टिंग में है वो आपका सेमेस्टर है, और जो लास्ट में है आपका वो आपका पेपर है। और जो आपका लैब वर्क है उसमें देखिए आपका S1 लिखा है तो आपका सेमेस्टर 1 का है, और S2 लिखा है तो S3 लिखा है तो सेमेस्टर 3 का है, और S5 लिखा है तो आपका सेमेस्टर 5th का है। ये सेमेस्टर 1, 3 और 5th का पूरा मिक्स सिलेबस है। तो जिसमें S1 है वो आपका सेमेस्टर 1 है, S3 है तो आपका सेमेस्टर 3 है, और S5 है तो आपका सेमेस्टर 5 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो P1 P2 है वो आपके सेक्शन कार्ड में दिया होगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो यही थे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कट ऑफ आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो अगर आगे कोई उम्मीद दिखती है तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा पर्सनल अकाउंट है डिलीजेंट बॉय शिवमाला, और जो आप ऑफिशियल अकाउंट है वो ICC फैमिली के नाम से है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे ही मिलती जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।